नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इन्फिनिटी क्लासेस के एप्लीकेशन पर। मैं आपका सनी सर मैथ ट्यूटर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने परसेंटेज में अभी 3 पार्ट पढ़ लिए हैं और 3 पार्ट में सबसे पहला जो पार्ट हमने पढ़ा था वो पढ़ा था बेसिक का। उसमें मैंने आपको बेसिक डेफिनेशन भी बताई थी। इसके अलावा मैंने आपको यही बताया था कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन का कन्वर्जन कैसे होता है और फ्रैक्शन टू परसेंटेज का कन्वर्जन कैसे होता है। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद जब फर्स्ट क्लास के बाद सेकंड क्लास जब मैंने आपको ली तो कुछ बेसिक क्वेश्चन मैंने उसमें करवाए। फिर धीरे धीरे टाइप वाइज क्वेश्चन हम लोग करते जा रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि इजी, फिर मॉडरेट और फिर हाई लेवल, इस तरीके से पढ़ने का हमारा पैटर्न रहेगा। लेकिन अगर मैं आपसे बता दूं कि अगर आप परसेंटेज बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं और अगर आप सीधे इस वीडियो पे आए हैं तो आप गलत आए हैं। आपको सबसे पहले इस टॉपिक का पहला वीडियो देखना पड़ेगा। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये क्लास बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाली है, तो बने रहिए। लेकिन पहला वीडियो और दूसरा तीसरा, मतलब अगर आप पूरी सीरीज नहीं देखेंगे तो फिर समझ में कैसे आएगा। इसीलिए पूरा बेसिक कंप्लीट करिए, पीछे के सारे क्वेश्चन करिए, फिर आप इस क्लास को देखिए, ठीक है। बिना समय खराब किए हुए जितना कल पढ़ा दिया था उसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन मैं आपको कल करवा चुका था, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आज से स्टार्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, लेकिन पहले मैं आपको इसका पूरा बेसिक अच्छे से बताऊंगा कि क्या क्या इसमें शब्द हैं और किस शब्द के क्या मायने हैं। अगर आप देखें तो क्वेश्चन दिया गया है कि चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है। चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो चीनी के खपत को, खपत का मतलब होता है मात्रा, 1 किलो 2 किलो 4 किलो, खपत का मतलब ये होता है। तो चीनी के खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि चीनी पर खर्च अपरिवर्तित रहे। सारी बातें पूरे डिटेल में समझेंगे, एक एक वर्ड को समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो खर्च अपरिवर्तित है इसका मतलब क्या है। तो खर्च अपरिवर्तित का मतलब होता है खर्च ना तो बढ़े और ना ही घटे। अपरिवर्तित का मतलब उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो, ना तो खर्च बढ़े और ना ही खर्च घटे। तो मैं आपको बता दूं कि ये तो बात हो गई खर्च ना तो बढ़े और ना ही घटे, लेकिन दो बातें और भी हैं। एक बात ये है कि चीनी के मूल्य और दूसरी बात है क्या, खपत। और यहां पे बात किसकी हो रही है, खर्च अपरिवर्तित की। तो खर्च किस पे डिपेंड करेगा, सबसे पहले अगर खर्च निकालना है तो खर्च किस पे डिपेंड करेगा। तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो खर्च है, खर्च बराबर होता है कीमत या मूल्य और गुणे खपत या फिर मात्रा। दोनों बातें एक ही हैं। कीमत का मतलब मूल्य भी हो सकता है और मात्रा का मतलब खपत भी हो सकता है, ठीक है। अब खर्च निकालते कैसे हैं, तो आप सीधी सी एक बात समझिए। आप मान लीजिए मार्केट गए और आपने मार्केट जाके दुकानदार से पूछा कि चीनी कितने रुपए के भाव से है। तो उसने अगर आपसे बोला कि 40 रुपए के किलो अगर उसका रेट है, तो आपने उससे अगर बोल दिया कि 2 किलो चीनी दे दो, तो आप बताइए कि कितना खर्च होगा। तो आप बोलोगे अगर कीमत 40 है और आपने मात्रा 2 किलो ली तो खर्च कितना आएगा, 80 रुपए आएगा। लेकिन अगर आपने उससे बोला कि 40 रुपए कीमत है, ठीक है, आप हमें 5 किलो दे दो, तो फिर अगर 40 रुपए कीमत है और अगर आप 5 किलो लेंगे तो फिर खर्च कितना आएगा, 200 रुपए आएगा। तो खर्च निकाल कैसे रहे हैं हम लोग, खर्च निकालेंगे कीमत का गुणा किससे कर रहे हैं, मात्रा से। कि भाई अगर 40 रुपए कीमत है और 2 किलो खरीदते हैं तो खर्च कितना आएगा, 80। वहीं अगर 40 कीमत है, आप 5 किलो खरीदते हैं तो खर्च कितना आएगा, 200 रुपए आएगा। तो इसका मतलब सीधा सा है कि अगर आपको खर्च का पता करना है तो खर्च निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कीमत का गुणा मात्रा से करना पड़ेगा या फिर मूल्य गुणा खपत। सारी बातें एक ही है, आपको समझा चुका हूं, ठीक है। अब लेकिन बात यहां पे ये निकल के आती है कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो इसका मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए आप मार्केट जाते हैं और 10 रुपए लेके गए। कितने रुपए लेके गए, 10 रुपए लेके गए, ठीक है। आप मार्केट 10 रुपए लेके गए और आप सबसे पहले गए एक टमाटर वाले की दुकान पे। किसके पास गए, टमाटर वाले की दुकान पे। और आपने बोला कि भैया टमाटर का रेट क्या है। तो उसने आपसे बोला कि भैया टमाटर चल रहे हैं 2 रुपए किलो। कितने रुपए किलो चल रहे हैं, 2 रुपए किलो। तो अच्छा, तो 2 रुपए किलो अगर चल रहे हैं तो आप बताओ 10 रुपए आप लेके गए तो कितने टमाटर आएंगे। तो आप बोलोगे अगर 2 रुपए किलो उसकी कीमत है और 10 रुपए हम लेके गए हैं तो टमाटर आएंगे 5 किलो। सिंपल सी बात है। तो आपने देखा कि कीमत जो थी, कीमत कितनी थी, 2, तो मात्रा कितनी आई, 5। बोलो, सिंपल सी बात है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि कीमत अगर 2 है तो मात्रा कितनी होगी, 5 होगी। लेकिन अगले ही दिन अगर आप मार्केट गए और आपने फिर पूछा कि अब टमाटर का भाव क्या है, तो आपसे दुकानदार ने कहा कि भैया अब टमाटर है 5 रुपए, महंगा हो गया है। लेकिन आप घर से लेके निकले थे कितने, सिर्फ 10 रुपए ही।
क्योंकि आप तो खर्च क्या है फिक्स रखे हो, खर्च को ना तो बढ़ाना है और ना ही घटाना है, खर्च अपरिवर्तित रहे। तो 10 रुपए पहले दिन भी लेके गए और 10 रुपए दूसरे दिन भी लेके गए, लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, दूसरे दिन जो कीमत पहले 2 थी अब कीमत कितनी हो गई 5। तो आप देखेंगे कि कीमत अगर 2 से 5 हुई तो आप बताओ कि अगर कीमत अब 5 है और 10 रुपए ही खर्च करना है तो मात्रा कितनी आएगी। तो आप बोलोगे कि साहब आप सिर्फ 2 किलो ही खरीद पाएंगे। बोलो बात सही है। तो पहले कीमत 2 थी तो मात्रा 5 थी, लेकिन अगर कीमत 5 है तो मात्रा कितनी हो गई 2। तो आपको यहां से सीखने को क्या मिला, सीखने को यह मिला कि अगर खर्च अपरिवर्तित है, खर्च पहले भी 10 है और अभी भी 10 है, खर्च क्या है अपरिवर्तित है, खर्च ना तो बढ़ रहा है और ना ही घट रहा है, तो आप इस कंडीशन में कह सकते हैं कि कीमत अगर 2 से 5 हुई, कीमत क्या हुई 2 से 5, तो मात्रा क्या हो जाएगी 5 से 2। मतलब यहां पे सीधा सा ये है कि जो कीमत का अनुपात होगा, जो मूल्यों का अनुपात होगा, उसका जस्ट उल्टा किसका अनुपात होगा, मात्रा का या फिर खपत का। किस कंडीशन में, जब खर्च अपरिवर्तित रहे। तो आप कह सकते हैं कि कीमत जिस दिन 2 से 5 हो जाएगी तो मात्रा हमें 5 से 2 करनी पड़ेगी, तभी हम कह सकते हैं कि खर्च अपरिवर्तित रहेगा। मेरे ख्याल से इतनी थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी। इसको आप लिखें 20 सेकंड में, फिर इसके बाद में इस क्वेश्चन पे आता हूं और आपको सारी बातें समझाता हूं। लिखें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपने लिख लिया होगा। देखिए अब आते हैं सवाल पे, इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि चीनी के मूल्यों में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो एक तरफ पहले लिख लीजिए आप, मूल्य लिख लिया, कितने परसेंट की वृद्धि हुई 20% की। 20% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/5, ये आप सबको पता होगा। तो चीनी की जो कीमत है उसमें 20% की वृद्धि हुई, इसका मतलब सीधा सा ये है कि कीमत अगर पहले 5 होगी, कीमत कितनी होगी पहले 5, तो 5 का 20% कितना होता है 1 होता है। तो कीमत में 5 में जब 1 की वृद्धि हो जाएगी तो कीमत 5 से कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। बोलो सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो खपत, चीनी के खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जब खर्च अपरिवर्तित होता है तो जो कीमत का अनुपात होता है उसका उल्टा क्या हो जाता है, मात्रा का अनुपात। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो खपत है, अगर चीनी की कीमत 5 से 6 हो गई तो खपत आपको 6 से क्या करनी पड़ेगी 5 करनी पड़ेगी। बोलो करनी पड़ेगी कि नहीं। ताकि आप देखें यहाँ पे, अगर यहाँ आप खर्च निकालें तो पहले कीमत 5 थी, खपत 6 थी, तो खर्च कितना होगा 30 रुपए होगा। बाद में कीमत 6 है और खपत कितनी है 5, तब भी खर्च कितना हो रहा है 30 ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। खर्च अपरिवर्तित है। लेकिन आपसे जो पूछा था उसका जवाब देना है कि खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा। तो आपने देखा कि खपत अगर पहले 6 करते थे तो अब 5 करनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे कि 6 से 5 करनी है तो 1 की कमी करेंगे, किस पे करेंगे 6 पे करेंगे, और प्रतिशत के लिए किससे गुणा करेंगे 100 से। तो 1 की कमी 6 पे होगी, परसेंट के लिए 100। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 16.66% की क्या हो जाएगी कमी, या फिर 16.66 का मतलब 16 सही 2/3% की कमी। ये 16 सही 2/3 है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको लिखें फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लिख लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन ये रहा।
अगला क्वेश्चन भी सेम उसी कॉन्सेप्ट पे होगा जैसे क्वेश्चन दिया गया है। यदि भोजन के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाती है तो एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करे कि खर्च ना बढ़े, खर्च ना बढ़े। तो हम कह सकते हैं कि कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 10% की। 10% बराबर होता है 1/10। तो अगर हम कहें कि मूल्य या कीमत में 10% की वृद्धि हुई है तो कीमत अगर पहले 10 होगी, कितनी होगी 10, तो कीमत अगर 10 होगी तो 10 का 10% तो होता है 1, तो 1 की अगर वृद्धि हो जाएगी तो कीमत कितनी हो जाएगी 11, कितनी हो जाएगी 11। ठीक है, तो खपत कितने परसेंट की कमी करें, तो खपत की अगर बात की जाए तो मूल्य अगर 10 से 11 हुआ तो जो खपत है वो 11 से कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो आप कह सकते हैं कि खपत 11 से 10 हुई, इसका मतलब है 1 की कमी करेंगे 11 पे और परसेंट के लिए 100 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा 9 सही 1/11% की क्या हो जाएगी कमी। 9 सही 1/11, ये 9 सही 1/11 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9 सही 1/11%। लिख लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है। देखो कमी आ जाए वृद्धि हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन हर क्वेश्चन को कर सकते हैं, बशर्ते क्वेश्चन को रटना नहीं है, क्वेश्चन को समझना है। ठीक है, तो किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है, 10% बराबर कितना होता है 1/10। ठीक है, इस बार क्या कह रहा है कि मूल्य में 10% की कमी, तो आप लिखेंगे मूल्य और 10% की कमी का सॉरी 10% की कमी का मतलब है कि कीमत अगर पहले 10 होगी तो 1 की क्या हो जाएगी कमी, तो कीमत कितनी हो जाएगी 9। बोलो बात सही है। तो आप खुद बताइए कि अगर इसमें क्या बोल रहा है, पहले के मूल्य को, अच्छा तो और सरल हो गया, कह रहा किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी आ जाती है तो पहले के मूल्य को बनाए रखने के लिए नए मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो आप बताओ कि कीमत अगर 10 से 9 हो गई, लेकिन वो कह रहा नहीं नहीं पहले वाला अगर मूल्य बनाए रखना है, मतलब कीमत कितनी रखना चाहते हैं हम 10 ही रखना चाहते हैं, तो वो कह रहा आप कितने परसेंट की वृद्धि करें। तो आप बोलोगे कि अगर कीमत को 9 से 10 ही रखना है तो आप बोलोगे कि 1 बढ़ाना पड़ेगा 9 में, और परसेंट के लिए क्या हो जाएगा 100, तो राइट आंसर हो जाएगा 11 सही 1/9% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ऑप्शन ये सही हो जाएगा 11 सही 1/9%। ये टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी ये 11 सही 1/9 ही है। ठीक है, लिखें इसको आप। आगे बढ़ते हैं, ये लिख गया होगा आपका। अगला क्वेश्चन ये रहा, सारे सवाल एक से कुछ अलग कुछ नया, उससे क्या फर्क पड़ रहा। अब ये सवाल थोड़ा सा अलग दिख रहा तो अलग सीख लेंगे, जैसा दिया जाए वैसा करना है। दूध की कीमत में 35% की क्या हुई वृद्धि होने पर कोई गृहिणी अपनी खपत में कितनी कमी करे कि उसका खर्च केवल 8% बढ़े। इस बार ऐसा नहीं कहा कि खर्च ना बढ़े ना ही घटे, इस बार वो कह रहा नहीं नहीं खर्च 8% बढ़ जाए। मैं आपको 2 तरीके बताऊंगा और बहुत ही शानदार तरीके। देखो आप, पहला वो तरीका जो मैंने अभी आपको सिखाया है, 35% की जो वैल्यू होती है वो होती है 7/20। कितनी होती है 7/20। तो आप कह सकते हैं कि जो कीमत है उसमें 35% की वृद्धि हुई है, तो आप कह सकते हैं कि कीमत अगर पहले 20 होगी तो बाद में 7 बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी हो जाएगी कि नहीं।
तो कीमत 20 से हो जाएगी 27। ठीक है, कह रहा खपत में कितनी कमी करें, तो भैया अब खपत में कितनी कमी करें ये तो हमें भी नहीं पता। पता है क्या? नहीं पता। तो अब ऐसा तो नहीं कह सकते इसमें कि 27 से 20 कर दो, क्योंकि इस कंडीशन, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोल रहा है कि अपरिवर्तित है। इसमें तो वो कह रहा है 8% बढ़े। तो ठीक है भैया, फिर यहाँ खर्च भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो खर्च 8% बढ़े। तो मैंने कहा भैया कि अगर खर्च 8% बढ़े, तो मैंने कहा भैया अगर खर्च पहले हम 100 करते थे, कितना करते थे? 100 करते थे, तो अब कितना करना पड़ेगा? 108 करना पड़ेगा, क्योंकि खर्च 100 से कितना बढ़ाना? 8%। तो खर्च पहले 100 करते थे, तो अब 108 करना पड़ेगा। अच्छा, अब आप खुद बताइए कि किसी वस्तु की कीमत 20 रुपए केजी है अगर, और आपने 100 रुपए खर्च किए, तो मात्रा या खपत कितनी होगी? तो आप बोलोगे 20 पंचे 100, यहां पे खपत 5 होगी, क्योंकि खर्च बराबर क्या होता है? कीमत गुणे खपत। अब मान लो खर्च दिया गया, कीमत दी गई, खपत निकाल ली है, तो 20 का भाग देना पड़ेगा। देना पड़ेगा कि नहीं? तो भैया 20 रुपए खर्च, 20 रुपए कीमत थी, 100 खर्च किए, तो मात्रा कितनी आएगी? 5। लेकिन अगर 27 रुपए कीमत है और खर्च 108 है, तो मात्रा कितनी आएगी? 4, क्योंकि 27 चौके 108। तो आपने देखा कि खपत पहले अगर 5 थी तो अब कितनी करनी पड़ेगी? 4 करनी पड़ेगी। तो 5 से खपत अगर 4 होगी, तो 1 की कमी होगी 5 पे, और प्रतिशत के लिए 100 का गुणा हो जाएगा। तो राइट आंसर आ जाएगा 20% की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। इसको आप लिखें। फिर मैं इसी क्वेश्चन को करने का इससे भी अच्छा एक तरीका आपको बताऊंगा, और वो कभी गलत नहीं होगा, लेकिन पहले आप इसको लिख लें। आज खांसी बहुत आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है, आ जाती है कभी कभी। चलो, आपको ये समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं बता रहा हूं इसी क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका। देखिए, ये सब जंजाल कुछ नहीं करना। फिर देखो, दूध की कीमत में 35% की वृद्धि हुई, तो हमने कहा भैया हमारे पास 100 का नोट था। कितने का नोट था? 100 का नोट था। अगर 35% की वृद्धि हुई है, तो हम कहेंगे कि भैया अब 135 खर्च करने पड़ेंगे। बोलो, करने पड़ेंगे कि नहीं करने पड़ेंगे? आप बोलोगे अगर 35% की वृद्धि हो गई, तो अब 100 से काम नहीं चलेगा, 135 ले आओ। लेकिन हमने कहा ठीक है भैया, वृद्धि हो गई। फिर कह रहा खपत कितनी कम करें कि उसका खर्च केवल 8% बढ़े। अच्छा, मतलब 100 चाहिए थे भाई, 100 जेब में डले थे, लेकिन 35% की वृद्धि हुई, तो खर्च 135 करना पड़ेगा। लेकिन वो कह रहा नहीं नहीं, आप सिर्फ 8% ही बढ़ाओ, मतलब खर्च 100 ना करके कितना करो? सिर्फ 108 करो। बोलो, कर देंगे? तो खर्च 135 करना था, लेकिन करना कितना है? 108, क्योंकि पहले कीमत भले 35% बढ़ी, लेकिन खर्च कितना करना है? 8% ज्यादा। तो कीमत 135, लेकिन खर्च कितना करना पड़ेगा? 108। तो आप बताओ कि अगर करना 135 था, लेकिन करेंगे 108, तो कितने की कमी करेंगे? आप बोलोगे 27 कम करना पड़ेगा। किस पे कम करना पड़ेगा? 135 पे, और परसेंट के लिए 100 पे। तो 27 से कम 27 27 पंचे 135, और 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 20%। तो 20% की जो कमी निकल के आई, ये आपको किस में करनी है? खपत में करनी है। तो बस इस तरीके से करिए, कभी गलत नहीं होगा। लिखें इसको। समझ में आ गया होगा आपको? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा।
सारे सवाल सरल है, कुछ कठिन है ही नहीं। देखिए सवाल दिया गया है चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। आराम से लिखेंगे, देखिए आप, कीमत में कितने परसेंट की कमी हुई? 20% की। तो 20% बराबर कितना होता है? 1/5। सिंपल सी बात है। इसका मतलब है कि कीमत अगर 5 थी तो 5 का 20% एक कम हो जाएगी तो कीमत हो जाएगी 4। बोलो सही बात है? ठीक है। तो एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी? इसके लिए आपको कुछ नया नहीं सीखना है, जो मैंने सिखाया उससे पूरा काम चल जाना। देखिए कैसे, कीमत हो गई है 5 से 4। अब आप सिंपल सी एक बात बताओ कि किसी वस्तु की अगर कीमत घट जाएगी तो मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। और वही यहां पर हुआ कि 36 रुपए में अब 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद पा रहा है व्यक्ति। तो आप खुद बताइए कि 36 रुपए में पहले वो कुछ ना कुछ मात्रा लेता होगा, ठीक है, लेकिन जैसे ही कीमत में कमी हुई तो वो ही 36 रुपए में 500 ग्राम और आने लगी। बोलो आने लगी। इसका मतलब ये है कि वो पहले भी 36 खर्च करता था और अभी भी 36 खर्च कर रहा है, लेकिन कीमत घट गई, इस वजह से मात्रा क्या हो जाएगी? बढ़ गई। इसका मतलब सीधा सा है कि यहाँ पे खर्च अपरिवर्तित है, खर्च पहले भी 36 है और अभी भी 36 है। तो हम क्या करेंगे कि जो कीमत का अनुपात होगा उसका उल्टा मात्रा का अनुपात होगा। तो कीमत 5 से अगर 4 हो जाएगी तो जो मात्रा है तो मात्रा 4 से 5 हो जाएगी। बोलो बात सही है? कीमत अगर 5 से 4 होगी तो मात्रा 4 से 5 हो जाएगी। तो आप बोलोगे कि मात्रा अगर पहले 4 आती थी तो अब कितनी आएगी? 5 आएगी, तो मात्रा 1 बढ़ जाएगी। बोलो बात सही है? मात्रा 1 बढ़ गई लेकिन सवाल में देखें तो कितने ग्राम बढ़ी? 500 ग्राम। तो इस एक की जो वैल्यू होगी वो 500 ग्राम के बराबर होगी। बोलो बात सही है? तो आपने देखा कि 1 यूनिट 500 ग्राम के बराबर है, तो ठीक है 4 यूनिट किसके बराबर होगा? 4 यूनिट होगा 2000 ग्राम के बराबर। और 2000 ग्राम का मतलब कितना होता है? 2 किलो होता है। बोलो सही है? क्योंकि हमें क्या निकालना है? तो प्रति किलोग्राम चीनी की आरंभिक कीमत क्या थी? तो 1 बराबर 500 ग्राम है, तो 4 बराबर 2000 ग्राम मतलब 2 किलो। ये हमने इसलिए निकाला क्योंकि ये आरंभिक खपत है, आरंभिक खपत से ही तो आरंभिक कीमत निकालेंगे, क्योंकि आरंभिक कीमत निकालनी है। अब हमने ये वाला क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये नई कीमत के लिए होता, लेकिन आरंभिक पूछ रहा है, इसका मतलब ये निकालना है। तो 1 के बराबर 500, तो 4 के बराबर 2000 ग्राम, इसका मतलब 2 किलो। और 2 किलो के लिए खर्च कितना करते थे? 36। तो 2 किलो के लिए अगर आप 36 खर्च करते थे तो 1 किलो के लिए कितना खर्च करते होंगे? तो आप बोलोगे 18। तो भैया कीमत का मतलब यही तो होता है कि 1 किलो का भाव क्या है। तो 2 किलो की कीमत अगर 36 है तो 1 किलो की कीमत कितनी आ गई? 18। इसका मतलब है कि चीनी की आरंभिक कीमत 18 रुपए किलो थी। बहुत सस्ता जमाना था, 2023 की बात थोड़ी हो रही है, ये बहुत पुरानी बात हो रही है। लिखें आप इसको। लिख गया होगा आपका? आज कुछ ज्यादा ही खांसी आ रही है, क्या करें, पढ़ाना तो पड़ेगा। दिसंबर का महीना चल रहा है, ठंड स्टार्ट हो गई है। चलो ये लिख लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसे ही 3-4 क्वेश्चन आगे होने वाले हैं, तो आप खुद भी करने का प्रयास करें। देखिए गेहूं के मूल्य में ये 20% है भैया, यहाँ 20% की कमी के कारण, तो 20% बराबर कितना होता है? सबसे पहले 1/5। तो आप बोलोगे कि मूल्य 20% की क्या हुई? कमी। मतलब कीमत अगर 5 थी तो कितनी हो जाएगी? 4। सिंपल सी बात है। तो भुवनेश 320 रुपए में 5 किलो गेहूं अधिक खरीद सकता है। इसका मतलब है कि पहले खर्च भी 320 करता था, अभी भी 320 ही कर रहा है, लेकिन कीमत घट गई तो मात्रा बढ़ जाएगी। तो मात्रा कितनी हो जाएगी? तो मात्रा हो जाएगी 4 से
5। बोलो हो जाएगी कि नहीं, कि जहां पहले अगर 4 आता था तो अब 5 आएगा, तो आप बोलोगे 1 बढ़ जाएगा, जबकि 1 नहीं बढ़ा, कितना बढ़ा, 5 किलो। तो इस 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 5 किलो के बराबर होगी होगी इसमें क्या निकालना है गेहूं का आरंभिक मूल्य। तो आरंभिक खपत पता करें, 1 के बराबर 5 किलो है तो 4 के बराबर 20 किलो होगा, और 20 किलो के लिए खर्च कितना है, 320 रुपए। तो 20 किलो लाते हैं आप 320 रुपए का, तो 1 किलो कितने का लाएंगे, पहले तो ये 0 0 काट दो, 2 किलो आता है 32 का, तो 1 किलो की कीमत कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे 16 रुपए केजी उसका रेट रहा होगा, ऑप्शन ए। बोलो सही है। देखो सेम टू सेम हो रहा है, कुछ नया सीखने की जरूरत ही नहीं है, वही क्वेश्चन जो चीनी वाला हमने सीखा था अपरिवर्तित खर्च वाला, उसी कॉन्सेप्ट पे ये सारे क्वेश्चन हुए जा रहे हैं, तो कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप बताना मुझे। लिख लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। चीनी के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 270 रुपए में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलोग्राम चीनी का आरंभिक मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो चीनी के मूल्य में 10% की कमी, 10% बराबर कितना होता है, 1/10। तो मूल्य की अगर बात की जाए, 10% की कमी है, 10% बराबर होता है 1/10, मतलब कीमत 10 से कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, तो कीमत 10 से 9 हो जाएगी। ठीक है, और इसमें 270 रुपए में 1 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। ठीक है, मतलब खर्च पहले भी 270 था, अभी भी 270 ही होगा, मूल्य लेकिन 10 से 9 हुआ, तो आप तुरंत बोलेंगे कि सर मात्रा जो है वो 9 से कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी, तो मात्रा 1 बढ़ जाएगी, जबकि बढ़ी कितनी है, 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो 1 बराबर 1 किलोग्राम। इस बार क्या पूछ रहा है, इस बार भी आरंभिक मूल्य ही पूछ रहा है, तो 1 बराबर 1 किलोग्राम, तो 9 बराबर 9 किलोग्राम, और 9 किलोग्राम के लिए खर्च कितना करते हैं, 270, तो 1 किलो की कीमत कितनी होगी, तो 9 तिया 27, 1 किलो की कीमत आ गई 30 रुपए, मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। लिखें आप इसको। लिख गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, सेम टू सेम, चावल के मूल्यों में 25% की कमी होने के कारण 25% बराबर कितना होता है, 1/4। ठीक है, तो चावल की जो कीमत है या मूल्य है उसमें 25% की कमी हुई, तो हम कह सकते हैं कि मूल्य अगर पहले 4 होगा, तो 4 का 25% कितना होता है, 1 की कमी हो जाएगी तो मूल्य हो जाएगा 3। बोलो बात सही है, तो मूल्य 4 से 3 हो जाएगा, तो जो मात्रा है वो कितनी हो जाएगी, 3 से 4। बोलो सही है, तो मात्रा 3 से 4 हो जाएगी, तो आप कह सकते हैं ना कि 1 बढ़ जाएगी, जबकि बढ़ी कितनी है, 2 किलो, तो 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 2 किलो। और इस बार क्या कह रहा है, तो तो कमी के बाद चावल का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या है, कमी के बाद मतलब नई कीमत की बात हो रही, तो 1 बराबर 2 किलोग्राम है, तो 4 बराबर कितना होगा, 8 किलोग्राम होगा। बोलो बात सही है, क्योंकि इस बार कमी के बाद का बताना है मूल्य क्या है, तो कमी के बाद हमने लिया कितनी मात्रा है, 4 ली, तो 1 बराबर 2 किलोग्राम है, तो 4 बराबर 8 किलोग्राम।
इसका मतलब है कमी के बाद 8 किलोग्राम ले आएंगे, और 8 किलोग्राम के लिए खर्च कितना करेंगे, 240। तो 8 किलो की कीमत अगर 240 है तो आप कह सकते हैं कि जो 1 किलो है उसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 30 रुपए। तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। समझ में आ रहा होगा आपको, लिखें आप इसको। लिख लिया होगा आपने, बढ़े आगे। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि बहुत फास्ट लिखना पड़ रहा है आपको मेरे साथ? ऐसा नहीं होगा, मैं लगभग 20 से 30 सेकंड का समय हर क्वेश्चन के लिए आपको देता हूं। चलिए, लिख गया होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सेब की कीमत में 10% की कमी। 10% बराबर, सब वही चल रहा है, 10% बराबर 1/10। मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन विद प्रैक्टिस सब करवा दूंगा, आप बिल्कुल टेंशन मत लेना किसी चीज की, ठीक है। देखो आप, सेब की कीमत में 10% की कमी, तो हम कीमत लिख लेंगे। 10% की क्या है, कमी। मतलब कीमत अगर पहले कितनी होगी, 10 होगी, तो 1 की कमी हो जाएगी, क्योंकि 10% की कमी हुई, और 10 का 10% कितना है, 1। तो कीमत 10 से कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो कीमत 10 से अगर 9 हो जाएगी तो मात्रा कितनी हो जाएगी, तो मात्रा आएगी, अगर पहले 9 आती होगी तो कितनी आएगी, 10 आएगी, ठीक है। तो मात्रा 9 से अगर 10 हो गई तो कितनी बढ़ जाएगी, 1 बढ़ जाएगी, ठीक है। जबकि आप सवाल में देखिए कि 54 रुपए में अब कितनी मात्रा अधिक आ रही है, तो जवाब है 10 सेब। तो इस एक जो अधिक आ रहा है, इस एक के बराबर कितने सेब हैं, 10 सेब। बोलो सही है। अब पूछ क्या रहा है, तो कमी के बाद प्रति दर्जन सेब की कीमत क्या है। तो कमी के बाद मात्रा कितनी है पहले, तो 1 के बराबर 10 है, और कमी के बराबर मात्रा कितनी लेते हैं, 10। तो 10 के बराबर कितना हो जाएगा, 10 के बराबर हो जाएगा 100 सेब। भाई 1 ज्यादा आता है, जबकि ज्यादा आते हैं 10, तो 1 के बराबर 10 होगा, तो 10 के बराबर कितना हो जाएगा, 100 सेब। इसका मतलब है कमी के बाद आप कितने सेब खरीदते हैं, 100 सेब खरीदते हैं। तो कमी के बाद जो मात्रा है, तो वो मात्रा कितनी है, 100 सेब। और 100 सेब के लिए खर्च कितना करते हैं, 54 रुपए। तो 100 सेब आते हैं 54 में, तो एक सेब की कीमत कितनी होगी, 0.54 होगी। 100 का भाग दे देंगे तो 2 अंक के पहले दशमलव आ जाएगा, तो एक सेब की कीमत आ जाएगी 0.54। और आपको निकालना है कि प्रति दर्जन सेब की कीमत क्या है। प्रति दर्जन का मतलब 12, क्योंकि एक दर्जन में तो होते हैं 12। तो एक सेब की कीमत ये है, तो 12 सेब, एक दर्जन की कीमत कितनी होगी, 12 का गुणा कर देंगे, 12 चौक 48, 12 पंचे 60 और 4 64। 2 अंक के पहले दशमलव आएगा। इसका मतलब है कि एक दर्जन जो सेब है उसकी कीमत होगी 6.48। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। बोलो, बात समझ में आ रही है, लिखें आप इसको। लिख गया होगा आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा आसान। अब देखो, फिर थोड़ा सा टाइप बदला, अब आ गया है पास और फेल होने वाले क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है, किसी परीक्षा में पास होने के लिए अरे कितनी खांसी आ रही है। किसी परीक्षा में पास होने के लिए 60% अंकों की आवश्यकता है, ठीक है। तो हमने कहा भैया अगर पास होना है तो 60% अंक लाओ और पास हो जाओ, कौन सी बड़ी बात है। एक विद्यार्थी 210 अंक लाकर 30 अंकों से फेल हो जाता है। ध्यान से समझना, ये लाइन बड़ी काम की है। 210 अंक आए,
और फिर भी पता चला कि 30 से फेल हो गए, तो पास कितने में होते? तो आप बोलते कि अगर ये 30 और मिल जाते तो पास हो जाते। बोलो हो जाते कि नहीं? 210 अंक लाकर 30 से फेल हो गए, मतलब 210 के साथ साथ अगर ये 30 और मिल जाते तो क्या हो जाता? पास हो जाते। तो हम ये कह सकते हैं कि पास होने के लिए अगर परसेंट की बात करें तो 60 चाहिए, लेकिन पास होने के लिए अगर नंबरों की बात करें तो नंबर तो ये चाहिए। इसका मतलब है कि 60% के बराबर इतने नंबर होंगे उस एग्जाम में। तो ये नंबर कितने होंगे? तो आप बोलोगे 60% के बराबर ये कुल नंबर होंगे 240। बोलो होंगे? तो 60% नंबर अगर 240 हैं तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 60 का भाग देंगे 240 में तो आ जाएगा 4। तो 1% जो होगा वो 4 नंबर या 4 अंकों के बराबर होगा। और आपसे पूछ रहा है परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे? तो कोई भी परीक्षा दे लो, अधिकतम परसेंटेज 100 होता है, 100% में से ही तो बनती है। तो आप बोलोगे 1% अगर 4 अंक हैं तो 100% जो होगा वो 400 अंकों के बराबर होगा। इसका मतलब है कि परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होंगे? 400 होंगे। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। बड़ा आसान क्वेश्चन था, लिखें इसको। लिख लिया होगा आपने, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंकों की आवश्यकता है। तो पास होना है तो 40% अंक आपको चाहिए, चाहिए कि नहीं? ठीक है। एक विद्यार्थी 115 अंक लाकर 5 अंकों से फेल हो जाता है, तो मतलब 115 तो मिले, लेकिन अगर 5 और मिलते तो पास हो जाता, क्योंकि 5 से फेल हुआ। तो पास कितने में होगा? 100 115 प्लस 5 मतलब 120 में पास हो जाता। तो 40% में भी पास है और 120 नंबर में भी पास है। इसका मतलब है 40% बराबर 120 होगा। तो 1% की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी कितनी? 3। तो 1% की वैल्यू अगर 3 अंकों के बराबर है तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने होते हैं? 100%। तो यहां भी 100% जब आप निकालेंगे तो 3 का गुणा 100 से होगा, अंक हो जाएंगे 300। तो परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? 300। लिखें आप इसको। अगला क्वेश्चन ये है, लेकिन ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? आप भी जान रहे हैं खांसी बहुत आ रही है तो थोड़ा सा आपका डिस्टर्ब भी हो रहा होगा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। लेकिन ये चीज़ें नेचुरल हैं, हमारे हाथ में नहीं होती हैं। कई बार मौसम के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं और खांसी वासी आने लगती है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।